सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिनको मानहानि केस में दोष सिद्धि मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट से कल राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि वो इस मामले में जल्द हाई कोर्ट जाएंगे। माना जा रहा है कि आज या फिर कल राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के कोल्लार में 2019 में लोकसभा चुनाव की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी जो की थी, उस मामले में उन्हें सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। बाद में उनका सरकारी आवास भी उनको खाली करना पड़ा था। और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कल सूरत कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि सेशंस कोर्ट का जो निर्णय आया है वो कानूनी रूप से गलत है, उसे जल्द से जल्द चुनौती दी जाएगी। उसमें स्पष्ट रूप से कई गंभीर कानूनी गलतियां हैं। श्री राहुल गांधी की आवाज इतनी आसानी से नहीं रोकी जा सकती है, वो जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अब कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है? उमा, सेशंस कोर्ट से तो राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट कब तक जाने की तैयारी है? उमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी उमा, यहाँ सेशंस कोर्ट से कल राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट जाने की बात हमने सुना था। अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश कर रहे हैं। कब तक जा सकते हैं हाई कोर्ट? जी देखिए, कल ये साफ किया गया था कि कांग्रेस के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है, राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प है और इस पे जल्द जो है वो फैसला लिया जाएगा। जो हमारी जानकारी वो कहती है कि तैयारी चल रही है। आज भी हो सकता है कि कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी जाए और एक सुनवाई की तारीख ले ली जाए। आज स्थानीय वकील के जरिए जो याचिका है वो दाखिल की जा सकती है और जब सुनवाई की तारीख मिलेगी तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो बड़े वकील हैं और कांग्रेस के नेता हैं वो जाकर उसमें सुनवाई करेंगे। लेकिन ये एक ऐसी कानूनी पेचीदगी का मामला है जिसको पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और जितना मैं समझ पाया हूं अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि 2019 में कोलार में राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था मोदी सरनेम को लेकर, उस मामले में उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था जो कि 2019 में ही दर्ज हुआ था। लंबी सुनवाई के बाद, कई तारीख और लंबी सुनवाई के बाद 23 मार्च 2023 को फैसला आया मजिस्ट्रेट कोर्ट का, जिसमें उनको दोषी माना गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। अब जनप्रतिनिधित्व कानून के क्योंकि दायरे में यह मामला आया और उस आधार पे लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी करके उनकी संसद की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई। अब यहां से 2 सिरे निकलते हैं। जब राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सूरत के सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की तो 3 उसमें मुख्य मांगे थी। एक तो जमानत, रेगुलर जमानत मिले, वो रेगुलर जमानत राहुल गांधी को बिना किसी सुनवाई के दे दी गई। दूसरी बात ये थी कि जो कन्विक्शन है उस पर स्टे मिले, जो कि कल कोर्ट ने खारिज कर दी। कन्विक्शन पे स्टे नहीं मिला और अब इस मामले में हाई कोर्ट जाने की तैयारी है। लेकिन जो मूल मामला जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला और जिस पर उनको 2 साल की सजा मिली, उस सजा को निरस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो मामला सेशन कोर्ट में है उस पर अभी सुनवाई शुरू होगी और जो तारीख हमें बताई गई है वो 20 मई से वो सुनवाई शुरू होगी और जाहिर सी बात है कि इसमें भी कई तारीख आएंगे, लंबी सुनवाई चलेगी और इसके बाद सेशंस कोर्ट उस मामले पर अपना फैसला देगा कि इनको जो सजा दी गई है वो सही है या गलत है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो 2 साल का ऑप्टिमम है, क्या उसको बनाए रखेगी या उसको कम कर देगी? अगर कम कर देगी तो उनको फिर संसद सदस्यता बहाली में उससे भी मदद मिलेगी। लेकिन जो फौरी तौर पे राहुल गांधी ने एक मदद चाही थी, एक राहत चाही थी कोर्ट से, जिसमें कि क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता जा रही थी तो इसलिए जो एक तुरंत फौरी राहत के तौर पे कन्विक्शन पे स्टे की मांग की थी वो सेशंस कोर्ट ने नहीं दी। और जहां तक राहुल गांधी के जमानत की बात है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्योंकि सेशंस कोर्ट में
ये मामला अभी चलेगा और जब तक चलेगा तब तक राहुल गांधी जमानत पर हैं। इसलिए जो ये जानकारी आ रही है कि 23 तारीख तक सिर्फ उनकी जमानत है, कांग्रेस पार्टी इससे इनकार करती है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जमानत जो है वो रेगुलर बेल है जो 3 अप्रैल को मिली है और ये तब तक रहेगी जब तक सेशंस कोर्ट से इस मामले का पूरी तरह से निपटारा न हो जाए। तो ये एक कानूनी पेचीदगी का मामला है और जिसके 2 सिरे खुलते हैं और ऐसे में अब राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट जाने का जो विकल्प है वो कन्विक्शन के स्टे के लिए है और अगर वहां से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये पूरा मामला है और कांग्रेस पार्टी लीगल लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इसमें कई सारी खामियां हैं। जयराम रमेश ने जो कहा कल उसको विस्तार से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी समझाया कि किस तरीके से जो मामला है जिसमें कोर्ट के जजमेंट में ही लिखा हुआ है कि इससे जो प्रधानमंत्री क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है और इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो अभिषेक मनु सिंघवी का यह कहना था कि वो तो कंप्लेनेंट है ही नहीं। तो एक तो बड़ी खामी यह है जो कोर्ट के जजमेंट में ही नजर आता है। दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार और हत्या जैसे मामलों, नवजोत सिंह सिद्धू के मामले का दृष्टांत दिया गया है। तो ये तो न तो हत्या का मामला है न ही भ्रष्टाचार का मामला है, ये मानहानि का मामला है और इस मामले में भी जो लोअर कोर्ट ने जितनी सजा दी थी वो काफी ज्यादा थी और सेशंस कोर्ट ने उस सजा पे अब आगे बहस जो होगी वो चलेगी। कंटेम्प्ट ऑफ माफ कीजिए कन्विक्शन ऑफ जो कन्विक्शन के स्टे पर जो मामला है उसका सेशंस कोर्ट से कल निपटारा हो गया है। पूरी तरह से मामला सेशन कोर्ट में अभी निपटारा नहीं हुआ है और यही वजह है कि अब राहुल गांधी की जमानत की बात नहीं की जा रही है। यहाँ एक चीज आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे थे कई कानूनी खामियां हैं जो कल फैसला आया है वो गिना रहे थे। यहाँ कांग्रेस के पास वकीलों की एक लंबी फौज तैयार है। पहले हमने देखा किस तरह से अपील करने में काफी वक्त लिया गया, बताया गया कि ट्रांसलेशन हो रहा है गुजराती से। दूसरा, अब जो है अभी भी ये फैसला नहीं लिया गया है कि आज जाना है या कल जाना है हाई कोर्ट। क्या कोई पसोपेश है? आगे किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं? और जिन दलीलों को बताया जा रहा है अभी तक जो कोर्ट में दी गई हैं, क्या उस पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की वो दलीलें टिकती हुई नहीं दिख रही? यही मामला है कि वो याचिका भी खारिज हो गई है। जी देखिए, कांग्रेस ने जो कल लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी जो है वो पूरी है और वो आज और कल में ही जल्दी उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि जल्द ही हम अगला जो न्यायिक विकल्प है वो अख्तियार करेंगे। जहां तक सेशंस कोर्ट में दलील के न टिकने की बात है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी कल ही ये कह चुकी है और खुले तौर पर कह चुकी है कि सेशंस कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, गलत दृष्टांत दिए हैं, जिसका कि जिक्र मैं अभी कर रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले का भी दृष्टांत दिया गया है और करप्शन की बात की गई है, जबकि इसमें कोई करप्शन इन्वॉल्व है नहीं। इस मामले में किसी तरह का ऐसा आरोप नहीं है जिसमें करप्शन की बात हो। तो इन बातों को लेकर, सेशन कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर अब जो हाई कोर्ट में याचिका डाली जा रही है तो उसमें जो बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी खुद पैरवी करेंगे। तो जो अभी तक स्थानीय वकीलों के जरिए ज्यादातर जो कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी, जीरा की जा रही थी, अब वो कमान जो है हाई कोर्ट में आने के बाद खुद अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े जो वकील हैं वो लेंगे और उसके बाद हो सकता है कि बहस में फर्क पड़े और जो राहत लोअर कोर्ट से या सेशन कोर्ट से कांग्रेस को नहीं मिल पाई, राहुल गांधी को नहीं मिल पाई, वो अब ऊंची की अदालत से उनको जाकर मिले। तो कांग्रेस अपनी तरफ से तैयारी में कमी से इनकार करती है। उनका यह कहना था कि गुजराती में था मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला जिसको ट्रांसलेशन करने में वक्त लगा, लेकिन अब इस तरह की कोई दलील कांग्रेस के पास नहीं है और उनको फौरी तौर पे जाना पड़ेगा और जिसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी करके बैठी है कि आज नहीं तो कल ये याचिका दाखिल कर दी जाएगी, उसके बाद सुनवाई की तारीख पड़ेगी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जाकर जिरह करेंगे। और आगे क्या क्या संभावनाएं होती हुई आपको दिख रही हैं जिस तरह से पूरा केस आगे बढ़ रहा है? और साथ ही क्योंकि 2024 का वक्त है और 2029 के लिए भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, यहाँ पर अब क्या विचार बन रहा है? कांग्रेस उसको कितना गंभीरता से ले रही है? इसको कैसे देखा जाए? जी देखिए, इस मामले के 2 पहलू हैं। अभी तक हमने इसके कानूनी पहलू की बात की, दूसरा पहलू है राजनीतिक पहलू। जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म की गई तो एक राजनीतिक जो भूचाल सा है वो उठा और तमाम विपक्षी पार्टियां जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो ऑन बोर्ड आई और सबों ने
राहुल गांधी के पक्ष में बयान जारी किए और यहां तक कि टीएमसी जैसी पार्टी जो कि अमूमन आती नहीं है कांग्रेस की बुलाई बैठक में, विपक्षी पार्टियों की जब बैठक होती है उसमें आम आदमी पार्टी नहीं आती है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान आया। तो एक विपक्षी एकजुटता बनाने की कोशिश जो है वो शुरू हुई है और कांग्रेस पार्टी उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेता हैं तकरीबन 16 दलों के बड़े नेताओं से फोन पर बातचीत कर चुके हैं या मुलाकात करके उनसे बातचीत कर चुके हैं। तो एक कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से विपक्ष एकजुट होकर 2024 की चुनौती पेश करे। अब जहां तक राहुल गांधी के सजा की बात है, अगर इनको सजा में राहत नहीं मिलती है और अगर ये चुनाव लड़ने के योग्य नहीं बनते हैं 2024 में, तो फिर कोशिश ये होगी कि किसी एक ऐसे चेहरे को लेकर आगे बढ़े जो सर्वमान्य हो, जिसके ऊपर सबकी रजामंदी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की रजामंदी हो और एक नए तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है विपक्षी एकता के मद्देनजर। लेकिन वो दूर की बात है, कांग्रेस की पहली कोशिश तो यही होगी कि राहुल गांधी के लिए राहत लेकर आया जाए हाई कोर्ट से पहले, और अगर वहां से नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट से, और उनकी संसद की सदस्यता जो खत्म की गई है उसको बहाल कराया जाए या जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसको कम कराया जाए, ताकि उन पर ये जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो लगाया गया जिसके जरिए उनकी संसदीय खत्म की गई है वो मामला खत्म हो जाए और वो 2024 का चुनाव लड़ पाए। तो कानूनी और राजनीतिक दोनों पहलुओं पर कांग्रेस आगे काम कर रही है, लेकिन देखना है कि उसको कामयाबी कब और कितनी मिलती है। कामयाबी कब और कितनी मिलती है और हाईकोर्ट का दरवाजा अब कांग्रेस कब खटखटाती है। और यहाँ पर ये भी अपने आप में एक पहला ही उदाहरण होगा शायद कि इतिहास में कि मानहानि के किसी केस में किसी सांसद को मैक्सिमम सजा जो होती है 2 साल तक की वो सजा सुनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए।